तो हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी विथ एकेडमी में। तो आप वैसे भी थंबनेल देख के समझ चुके होंगे आज किस पर वीडियो है। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। तो आपको वीडियो में पूरा बढ़िया से बता दिया जाएगा। और उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ एकेडी, जाके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हम तुरंत पीडीएफ उस पर डाल देंगे और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप वहाँ से क्लिक करके हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो आज हम ब्लड वाला टॉपिक लेके आए हैं, ब्लड यानी कि ब्लड के बारे में हम देखेंगे। तो इसका पहला लेक्चर है। तो रक्त रक्त प्राकृतिक कोलाइड विलयन है, यानी कि जो रक्त होता है वह प्राकृतिक कोलाइड विलयन होता है। प्राकृतिक कोलाइड विलयन कहने का मतलब जो जिस प्रकार से रक्त को अगर हम किसी छन्नी से छानते हैं तो रक्त वह पूर्ण तरह से नहीं छन पाता है, बल्कि फंस जाता है थोड़ा बहुत पदार्थ। जिस प्रकार हम दूध को छानते हैं उसमें थोड़ा बहुत मलाई फंस जाती है, या कोई अन्य वस्तु को जो पूरी तरह से नहीं छन पाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक कोलाइड विलयन। उसे कोलाइड विलयन कहते हैं। तो आप इसको कोई डिफिनीशन ना समझें, बस एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा दिया गया है। रक्त जो होता है संयोजी ऊतक होता है। यह शरीर के हर एक पार्ट से कनेक्टिव होता है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त क्षारीय होता है। रक्त जो होता है क्षारीय होता है, अर्थात इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। यानी कि 7 से ऊपर जब पीएच मान बढ़ता है तो वह क्षार में आ जाता है, अगर 7 से कम होता है तो वह एसिड में होता है, अगर 7 पर हो जाता है तो न्यूट्रल हो जाता है। रक्त की मात्रा मेल की अपेक्षा फीमेल में कम होती है। मेल में जो रक्त की मात्रा होती है वह मेल में ज़्यादा होती है, अर्थात फीमेल में इसकी मात्रा कम होती है। यानी कि मेल में कितना होता है? 5.5 लीटर लगभग होता है फीमेल मेल में लगभग 5.5 लीटर होता है, और फीमेल में इसकी मात्रा कितना होता है? 5 लीटर होता है। रक्त रक्त स्प्लीन यानी प्लीहा में एकत्रित होता है। जो रक्त एकत्रित होता है वह कहाँ एकत्रित होता है? स्प्लीन यानी कि प्लीहा में एकत्रित होता है। अर्थात इसी को क्या कहा जाता है? इसी को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक भी कहा जाता है। रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। जो जो रक्त का निर्माण होता है यह मज्जा में होता है। तथा जो भ्रूण होते हैं, यानी कि जब बच्चा होता है, बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसमें रक्त का निर्माण जो होता है ना, वह यकृत के मीसोडर्म में होता है। किसमें होता है? मीसोडर्म में होता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। यानी कि जो रक्त की मतलब रक्त में कोलेस्ट्रॉल का जो मात्रा होती है वह 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। और रक्त में हीमोग्लोबिन आयरन पाया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें आयरन होता है, और मेल में यह ज़्यादा पाया जाता है और फीमेल में कम पाया जाता है। जिसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो मेल में इसका 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर है और फीमेल में 13 ग्राम पाया जाता है। तो इसमें अब हम इसके आगे देखेंगे ब्लड का कार्य, और आगे भी हम देख लेंगे। तो ब्लड का कार्य देखें। फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड जो होता है ताप को नियंत्रित करता है। ब्लड का काम क्या है? ताप को नियंत्रित करता है। ब्लड दौड़ते रहता है जिससे जो होती है हमारे अंदर जो तापमान होता है निश्चित रहता है। तो और दूसरा है पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। ये जो ब्लड होता है, जो पोषक पदार्थ होते हैं उसका परिवहन सभी अंगों तक उसका परिवहन करता है। और उत्सर्जित पदार्थों, यहाँ पर 2 बार पदार्थों लिख दिए हैं। उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसका भी परिवहन करता है। लीवर जो खराब उसमें पदार्थ होते हैं वह अपने पास रख लेता है, और जो अच्छे होते हैं उसे शुद्ध करके उसे दे देता है। और इसके बाद है यह गैसों का परिवहन करता है। ऑक्सीजन और CO2 गैस होती हैं जो, उनका भी परिवहन ब्लड द्वारा किया जाता है। रक्त परिसंचरण जो होता है इसका खोज सबसे पहले कौन किया था? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर रक्त को हम बताते हैं। अब यहाँ पे रक्त कितनी भागों में बांटा गया है। रक्त जो है 2 प्लाज्मा और रुधिराणु से मिलकर बने होते हैं। जो रक्त होता है प्लाज्मा और रुधिराणु से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर रुधिराणु जो होते हैं तो 3 भागों से मिलकर 3 भागों में डिवाइड हुए हैं। पहला है RBC जिसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, और दूसरा है WBC जिसे वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, और तीसरा है प्लेटलेट। इसे साइंस भाषा में कहते हैं एरिथ्रोसाइट, और WBC को साइंस भाषा में कहते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें,
तो चलते हैं हम अब इसके आगे। इसमें हम सबसे पहले अब प्लाज्मा ही देखेंगे। प्लाज्मा वाला पार्ट हम देखते हैं। यह रक्त में 60% होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, तो उसमें कन्फ्यूजन ना करें, 60% मात्रा होती है प्लाज्मा की। प्लाज्मा की मात्रा ज़्यादा होती है रक्त में। यह एक महत्वपूर्ण भाग होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है और इसका 90% भाग जो होता है जल होता है। इसमें 90% भाग जो होता है जल होता है, जिस कारण से मतलब सभी अंगों तक पहुँच पाता है। और इसमें 10% जो होता है, 10% भाग में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक 2 प्रोटीन पाई जाती हैं। 2 प्रोटीन पाई जाती हैं, जिनका कार्य क्या होता है, रक्त में थक्का बनाने में मदद करती हैं, या क्या करती हैं, रक्त में थक्का बनाने की मदद करती हैं। आपको हम बताए थे ना, 2 प्रोटीन पाया जाता है, एक होता है फाइब्रिनोजन और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। तो आप ये दोनों प्रोटीन को याद रखें, क्योंकि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। और इसमें आप देख लेंगे सीरम। तो जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देते हैं, तो शेष भाग को सीरम कहते हैं। जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन जो होता है प्रोटीन, उसे निकाल लेते हैं, तो वह हल्का पीले रंग का हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, इसे सीरम कहते हैं। तथा जब कोई बीमारियाँ आती है ना, तो यही सीरम को निकाल कर जाँच किया जाता है। तो अब हम इसके आगे देखेंगे, उसका दूसरा पार्ट क्या था, रुधिराणु। रुधिराणु में 3 भाग थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अब हम देखेंगे आरबीसी क्या है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आप इसका हिंदी मीनिंग बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आरबीसी का हिंदी नाम क्या है। रुधिराणु का 99% भाग जो होता है आरबीसी होता है। यानी कि जो रुधिराणु होता है, इसका 90% जो भाग होता है वह सिर्फ रुधिराणु का होता है, यानी कि आरबीसी का होता है। आरबीसी की संख्या 5 मिलियन यानी कि 10 लाख होती है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम दोनों नहीं पाया जाता है। और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इनका जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। और इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। निर्माण इसका अस्थिमज्जा में होता है। और इसमें भ्रूण अवस्था में जो इसका निर्माण होता है, भ्रूण अवस्था में जिसका निर्माण होता है, इसका निर्माण किसमें होता है, यकृत के मीसोडर्म में होता है, जो पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। और जो खराब आरबीसी होती है, यानी कि मरी हुई रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होती है, यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है, यानी कि यकृत में या प्लीहा में जाकर एकत्रित होकर नष्ट हो जाती है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, आरबीसी का मुख्य कार्य है CO2 का परिवहन करना। आरबीसी का सबसे मुख्य कार्य क्या है, CO2 का परिवहन करना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो रक्त होता है लाल रंग का होता है। और हीमोग्लोबिन में यानी कि आयरन, या जिसे हिंदी में लोहा कहते हैं, लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन किया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। अब हम इसके बाद देखेंगे WBC, यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। WBC की संख्या 8000 से 10,000 के बीच होती है। इनमें केंद्रक पाया जाता है, इनमें जो होता है केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तथा इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो रक्त होता है सफ़ेद दिखाई देता है। WBC सफ़ेद दिखाई देती है। WBC का आकार जो होता है अनियमित होता है, इसका कोई नियमित आकार नहीं होता है। और इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल 4 दिन होता है, इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। और WBC में को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और WBC हमारे रोगों से रक्षा करती है, यानी कि रोगों से बचाती है। WBC जो होती है ना, यह हमारे अंदर जो है अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखती है, जो कि रोगों से बचाती है। तो एक बार फिर आपको बता दे रहे हैं कि आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका PDF पा सकते हैं। बस एक बार समझ लीजिए और उसके बाद PDF डाउनलोड करके लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम इसके आगे। WBC कई प्रकार के होते हैं। इसमें जैसे स्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। यह जो मोनोसाइट होता है यह सबसे बड़ा होता है, यह आकार में सबसे बड़ा होता है। और बेसोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो बैक्टीरिया का भक्षण करता है। और लिम्फोसाइट 2 टाइप में होते हैं, एक T सेल होता है, एक B सेल होता है। यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो प्रतिरक्षण का सहायता करता है, प्रतिरक्षण करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्लेटलेट, जिसे हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात जब थक्का बनता है तो बहाव को भी रोकता है।
यह रंगहीन होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है और इसकी संख्या जो होती है 2 से 3 लाख होती है। इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 2 से 3 लाख होती है। डेंगू में जब डेंगू में कभी-कभी डेंगू में क्या होता है 50,000 से भी कम हो जाता है। जब डेंगू रोग हो जाता है, जब किसी को डेंगू रोग हो जाता है तो उसमें जो इसकी संख्या है 50,000 से भी कम आ जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं लसिका। लसिका का क्या है? यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। शरीर में बहुत ज़्यादा लसिका ग्रंथि पाई जाती है, लेकिन शरीर में बहुत ज़्यादा लसिका ग्रंथि होती हैं। लसिका ग्रंथि पाई जाती हैं और जिससे निकलकर आगे प्रवाहित होता है, जिससे वह आगे प्रवाहित होता है। इसका प्रवाह कोशिकाओं से हृदय की ओर होता है। यह शरीर को संक्रमण से बचाती है। यह शरीर को संक्रमण से बचाती है और अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है। यह जो अतिरिक्त जल होता है उसको अवशोषित कर लेता है। लसिका में CO2 अधिक होता है। यह घाव भरने का कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? घाव भरना। यह आरबीसी तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाई जाती। यह ना आरबीसी के अंदर पाई जाती, ना प्लेटलेट के अंदर पाई जाती। पोलियो में लसिका तंत्र का बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। यहाँ प्रभावित लिखा गया है, प्रभावित होता है। जब पोलियो रोग हो जाता है तो उसमें क्या होता है, यह लसिका तंत्र ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो आपको वीडियो बढ़िया से समझ में आया होगा। हम इसका पार्ट दूसरा लेके आएंगे जिसमें हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हाँ, वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल स्टडी विथ एकेडी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।